नमस्कार साथियों, आज आपके लिए हिस्ट्री का टॉपिक स्टार्ट है। आशा करता हूँ आप सभी खुश होंगे और लॉकडाउन का पालन भी कर रहे होंगे। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि चौहान, आपको जब क्वेश्चन आता है तो बड़े आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से चौहान है, तो आपको उतना ध्यान नहीं दे पाता है। ठीक है, तो अब देखो, आज का टॉपिक है अपना अजमेर के चौहान। ठीक है, अब ये चौहान नाम कैसे पड़ा, चौहान इन्हें क्यों कहते थे, क्योंकि कहीं चारों में इधर उधर डोले था, इस कारण से क्या कहने लगे इनको चौहान। ठीक है, अब अजमेर के चौहान में कई शासक आए, लेकिन हमें मुख्यतः अजराज से ही पढ़ना है। ठीक है, शुरुआत में जब चौहान आए थे तो इन्होंने अही छत्रपुर को अपनी राजधानी बनाया था। अही छत्रपुर कहाँ है ये, नागौर में। ठीक है, शुरुआत में चौहान यहां थे सांबर में, इसको सांबर या शाकंभरी भी बोलते हैं, शाकंभरी। तो चौहानों की कुल देवी को क्या हो गई, शाकंभरी। चौहानों की कुल देवी चौहान, यही चौहान है जो अब अजमेर में है, फिर रणथंभौर चले जाएंगे, फिर जालोर चले जाएंगे। तो इनका ही जो परिवार है वही एक जैसे जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था, इस वजह से अलग अलग है। आपको आराम से समझ आएगा आज। तो शुरुआत में ये सांबर या शाकंभरी में रहते थे, तो शाकंभरी इनकी क्या हो गई, कुल देवी हो गई। ठीक है, इनको याद करो तो कर लेना, नहीं करो तो और भी अच्छी बात है, ये कभी पूछते नहीं है इनमें से। वासुदेव ने 551 में इसकी नींव रखी थी। इन्होंने एक झील बनवाई थी, सांबर झील। अब अगर तुम लोग इसको पढ़ोगे किसमें, भूगोल में, तब तो ये प्राकृतिक झील है, लेकिन ऐसे कहते हैं कि वासुदेव ने बनवाई थी। अब सवाल ये भी आता है कि अगर कोई भी शासक झील बनवाएगा तो खारी झील क्यों बनवाएगा भाई, अगर उसकी प्रजा वहां पे रहेगी तो प्रजा के लिए खारा पानी थोड़ी पिएगी प्रजा। प्रजा तो जो पानी पिएगी वो स्वच्छ पानी पिएगी, मीठा पानी पिएगी, खारा क्यों पिएगी। तो ये बात जस्ती भी नहीं है कि कोई राजा क्यों खाली झील बनवाएगा। लेकिन अगर आ जाता है कि जो सांबर झील है वो किसने बनवाई, ध्यान रखना वासुदेव ने बनवाई थी 551 में। इस लेवल पे तो नहीं पूछता है, लेकिन क्या भाई RS या प्री में पूछ लेता है, कभी फर्स्ट एड में पूछ लेता है कि किस शिलालेख के अनुसार है। तो ये बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है, ध्यान रखना, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। ठीक है, और इतिहास ऐसे याद नहीं होता है। आज सर कहते हैं कि इतिहास तो बेवफा है, रात को पढ़ो और सुबह सफा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, इसलिए इतिहास पे इतना भरोसा मत करना, बड़े ध्यान से पढ़ना। एक एक डेट आती है पटवारी में, तो एक एक डेट पूछेगा आपसे। तो बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है। इसके बाद एक आता है गुप्का, जो कि दूसरा शासक था अजमेर के चौहानों का। ये नागभट्ट सेकंड था, उसका क्या था, सामंत था। तो इसने क्या किया था, इसने एक मंदिर बनवाया था। इन्होंने एक मंदिर बनवाया था गुप्का ने। कौन सा मंदिर बनवाया था, हर्षनाथ का। इन्होंने हर्षनाथ का क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। तो हर्षनाथ क्या हो गए, हर्षनाथ हो गए चौहानों के कुल देवता। आपका जो प्रश्न आ जाए कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है, तो शाकंभरी। चौहानों के कुल देवता कौन से हैं, तो ध्यान रखना कौन से, हर्षनाथ। ठीक है, ये। और इसके बाद आते हैं पृथ्वीराज फर्स्ट, इनका कोई इतिहास उतना नहीं है। तीसरे आते हैं चंद्रराज, इनकी पत्नी थी आत्मप्रभा। कहते हैं शिव की बहुत बड़ी क्या थी, भक्ति। और मुख्य हमें जो पढ़ना है वो हमें यहाँ से पढ़ना है, किससे, अजयराज से। तो अगर इनको याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, इसमें दो ही याद करना है। तो ध्यान रखो, वासुदेव जिन्होंने 551 ईस्वी में क्या बनाई थी, सांबर झील। किस शिलालेख के अनुसार है ये, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और एक ध्यान रख लेना, गुप्का नागभट्ट जिन्होंने हर्षनाथ मंदिर बनाया था, ये क्या है, कुल देवी है। शाकंभरी इनके क्या है, कुल देवता है।
और तो इसमें और अजराज से मुक्त हम पढ़ेंगे। शुरुआत में अहि छत्रपुर नागौर इन्होंने क्या बनाया था, अपनी राजधानी बनाया था। चौहान इन्हें क्यों कहते हैं, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह पर ये क्या करते थे, शिफ्ट होते रहते थे, इन्हें इसलिए इन्हें क्या कहते थे, चौहान कहते थे। अब हम पढ़ेंगे अजराज से। कई लोग यहाँ से आता है मुक्त जो भी क्वेश्चन आता है, कई कहते हैं कि अजय पाल था, लेकिन ज्यादातर किताबें अजयराज की कहती है, ध्यान रखना। तो आपके कभी क्वेश्चन आ जाए कि अजमेर के प्रथम शासक, तब तो ये लगाना है, और नींव किसने धरी, तो अजयराज लगाना है। अजयराज के बाद इनका पुत्र था अर्णोराज। क्या था, अर्णोराज। तो अजयराज का बेटा अर्णोराज, और अर्णोराज का बेटा विग्रहराज। ठीक है, विग्रहराज ये इनको उपाधि दी गई थी, वैसे इनका नाम था बिसल देव। उपाधि क्या होती है, उपाधि होती है अपना घर में कोई नाम, तो कालू राम काले काले फिद्या, तो इस प्रकार क्या होगा, ये उपाधि होती है, ध्यान रखना। और इसके बाद आ गया पृथ्वीराज, ये महत्वपूर्ण है। अजयराज छोटी छोटी डिटेल यहाँ बताता हूँ, फिर थोड़े आगे बताऊंगा। अजयराज ने क्या किया था, शुरुआत में शाकंभरी में थे, उसके बाद ये आ गए थे, अजयराज ने अजमेर लेकर के आ गए थे। तो शुरुआत इन्होंने वहीं से की थी, ध्यान रखना। अब अजयराज जो थे, इन्होंने क्या किया, ए और जय, ए और जय, तो अज से क्या होगा, ए जय मे रे, तो अजमेर शहर किसने बताया था, अजयराज ने। आगे समझ, ए और जय। अर्णोराज या अणाजी, इन्होंने क्या किया था, ए तो इन्होंने अन्ना सागर झील बनवाई थी। विग्रहराज इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एक झूंपड़ा बनवाया था। और पृथ्वीराज तो आप सभी लोग जानते हो। इनमें इनकी कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं। जो अर्णोराज है, देवघोष के कहने पर इन्होंने गो हत्या पर क्या लगाई थी, रोक लगाई थी। ये दो ही महत्वपूर्ण है। एक काम इन्होंने और किया था बहादुरी का, इन्होंने वराह का मंदिर बनवाया था। वराह का क्या बनवाया था, मंदिर बनवाया था। अजयराज ने क्या किया था, अजयराज ने अजमेर शहर बचाया था। अर्णोराज ने अन्ना सागर झील बनवाई थी। विग्रहराज ने झूपड़ा बनवाया था। पृथ्वीराज ने, सब जानते पृथ्वीराज फरडे, ठीक है, अजमेर के। अब कैसे कैसे शिफ्ट पे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर थोड़ा आगे डिटेल से देखेंगे अजयराज को। ले लिया, अजयराज 1113 से इनका शासन शुरू हुआ था। जब ये अजमेर आए थे, तो अजमेर में इन्होंने एक दुर्ग बनवाया था। ये दुर्ग कहाँ है, इस पर है। ये क्या है, ये पहाड़ी है, इसका नाम है गठबीठड़ी। गठबीठड़ी की पहाड़ी पर अजयराज ने दुर्ग बनवाया था, जिसे अजमेर का दुर्ग। बाकी और चीजें डिटेल साथ पढ़ेंगे। और यही शासक है, प्रथम शासक जिन्होंने चौहान वंश की क्या रखी थी, अजमेर से नींव, अजमेर शहर इन्होंने बसाया था। इन्होंने 1113 में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। अब इस दुर्ग के
जो नाम है वो क्या क्या है? राजस्थान की कुंजी। अब राजस्थान की कुंजी से क्यों कहते हैं? क्योंकि अजमेर जो है वो राजस्थान में बीचों बीच में पड़ता है, तो बीचों बीच में होने के कारण इसे क्या कहते हैं? राजस्थान की कुंजी। ठीक है, यहां अजमेर है। ठीक है, ये हो गया आपके अजमेर। अब अजमेर मध्य में होने के कारण इसे कुंजी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि अगर एक बार अजमेर पर कब्जा कर लिया तो फिर चारों तरफ से कंट्रोल करना आसान हो जाता है। ठीक है, क्योंकि जब और अजयराज के शासनकाल में अजमेर को पहली बार क्या बनाया गया था? भारत की राजधानी भी बनाया गया था। तो इस वजह से ये महत्वपूर्ण थी, क्योंकि अगर एक बार ये जगह आपने कवर कर ली तो एक नाका था। क्यों? क्योंकि जब कोई भी राजा आएगा तो यहीं से गुजरना पड़ेगा, इधर का आएगा तो भी यहीं आएगा, इधर से आएगा तो भी आएगा। तो सबसे ज्यादा इस जगह को जीतने के लिए स्थानीय आक्रमण भी यहीं हुए थे। किस पर? अजमेर पर स्थानीय आक्रमण। कभी क्वेश्चन आ जाए सबसे ज्यादा स्थानीय आक्रमण किस पे हुए थे? राजस्थान तो अजमेर हुए थे। और सबसे ज्यादा विदेशी आक्रमण किस पे हुए थे? बताओ। ये हुए थे किस पर? हनुमानगढ़ किले पर। ठीक है, तो ये तो बताने बताया है, बाकी तो लिख दिया है। राजस्थान की कुंजी कहते हैं इसको। और राजस्थान का जिब्राल्टर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, राजस्थान का जिब्राल्टर क्यों कहते हैं? भारत एक विश्व का जिब्राल्टर है। यहाँ पर इसमें ऊपर की तरफ पड़ता है यूरोप, और नीचे दो पड़ते हैं जो इधर ब्रिटेन और अफ्रीका। तो जो संस्कृति को क्या करता है? ये बांटता है। इस वजह से क्या कहते हैं? जिब्राल्टर। इसी प्रकार राजस्थान बांटता है। राजस्थान का हृदय कहते हैं। राजस्थान का हृदय इस वजह से कहते हैं, इस वजह से नहीं कि राजस्थान के बीचों बीच में, इस वजह से हृदय कहते हैं क्योंकि आज अगर उस समय, क्योंकि ये भारत की राजधानी में रही थी, तो आज अगर किसी को भारत को जीतना होगा तो सबसे पहले कहाँ आक्रमण करेगा? दिल्ली पे करेगा। क्योंकि हमारे जितने भी कामों का संसाधन हो रहा है सब कहाँ से हो रहा है? दिल्ली से हो रहा है। और अगर दिल्ली को एक बार जीत लिया तो आपने सब कुछ जीत लिया। इसीलिए ये क्या है? राजस्थान का हृदय। और तारागढ़ तो इनकी एक पत्नी आई थी, पत्नी दिन की, तारा उसके नाम पर तारागढ़ धरिए, दूसरी पत्नी दिन की। और इन्होंने क्या किया था? इनका साम्राज्य विस्तार कैसे हुआ था? एक तो नाववर्मन से इन्होंने एक युद्ध जीता था। पूछेगा नहीं आपसे सन कभी भी किससे किया था? नाववर्मन से। एक इन्होंने अकेला पाटन से युद्ध जीता था, पाटन से। और ये महत्वपूर्ण है, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में इन्होंने क्या करवाया था? शास्त्रार्थ। दोनों बीच में क्या करवाया था? शास्त्रार्थ करवाया था, ध्यान रखना। और क्या करवाए थे? इनकी पत्नी थी सामरवती, अजयराज की पत्नी थी सामरवती। तो पत्नी के नाम पे क्या कराया था? सिक्के चलाए थे इन्होंने। ठीक है, पत्नी के नाम पे सिक्के चलाए, शास्त्रार्थ हुआ। और इनका घोड़ा था, उसका नाम था मीरान शाह। मीरान शाह इनका घोड़ा था। तो महत्वपूर्ण चीजें क्या है ये तो दूर पढ़ाएंगे, जब और डिटेल से पढ़ लेंगे। बाकी 1183 का शासनकाल क्या हुआ था? 1183 समझ आ रही है ना? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 1113 शासनकाल स्टार्ट हुआ था, इन्होंने अजमेर आकर के रहने लग गए थे, तो अजमेर का दुर्ग बसाया था। पत्नी
सामलवती के नाम पर इन्होंने सिक्के चलाए थे। मीरांसा इनका घोड़ा था। और श्वेतांबर और दिगंबर के बीच में शास्त्रार्थ करवाया था। आइलर पाटन और नारनौल दोनों से इनका युद्ध हुआ था, तो इनके दोनों से युद्ध जीते थे। और इसके बाद हम बात करेंगे अर्णोराज की। 1113 से 1130 तक इनका शासन था। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक मैं अभी बताता हूं आपको, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नमस्कार दोस्तों, अर्णोराज। अब अर्णोराज के बारे में पढ़ते हैं, जो किसके पुत्र थे? अजयराज के पुत्र थे। अजयराज ने क्या किया था मैंने आपको बता दिया। सामलवती पत्नी के नाम पे सिक्के चलाए थे, दिगंबर श्वेतांबर के बीच में शास्त्रार्थ करवाया था, और दुर्ग बनवाया था। बस ये 3 महत्वपूर्ण काम आपको उनके ध्यान रखने। ये पूछेगा तो इसके बाद आता है अर्णोराज। अर्णोराज ने क्या किया था? अर्णोराज पर लगातार क्या कर रहे थे? तुर्क आक्रमण कर रहे थे। तुर्क लगातार इन पे क्या कर रहे थे? आक्रमण कर रहे थे। उनके आक्रमणों से ये तंग आ गए। तुर्कों के आक्रमण से अनाजी जो या अर्णोराज थे, ये तंग आ गए। तब इन्होंने क्या किया कि 2 पहाड़ी थी, एक का नाम है तारागढ़ और दूसरे का नाम है नाग पहाड़। ये 2 क्या थी? ये 2 पहाड़ियां थी। तो तुर्क लगातार इन पे आक्रमण कर रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि इनका परमानेंट कोई ना कोई क्या करना पड़ेगा? इलाज करना पड़ेगा। तब कहते हैं कि तुर्कों को, जब तुर्कों ने इन पे आक्रमण किया, तो दोनों पहाड़ों के बीच में पटक कर क्या कर दिया? काट दिया। क्या कर दिया? काट दिया, पटक कर। अब कटे हुए तुर्क इन दोनों नाग पहाड़ और तारागढ़ दोनों पहाड़ियों क्या थे? बीच में थे। कौन? तुर्क। तो बाद में जो जनता थी, यानी कि प्रजा थी, उन्हें क्या आने लगी? बदबू आने लग गई, तो समस्या आ गई। तब क्या हुआ कि लूणी नदी थी। कौन सी नदी? लूणी नदी। तब लूणी नदी का पानी रोक करके यहाँ पे क्या किया गया? दोनों पहाड़ों के बीच में छोड़ा गया। तब जाकर क्या बनी थी? अन्ना सागर झील। अब ये क्वेश्चन चाहे आपके हिस्ट्री में है, चाहे ज्योग्राफी में, अन्ना सागर झील निर्माण किसने करवाया था? अर्णोराज ने। और किस नदी पानी रोक करके? तो लूणी नदी। कौन से पहाड़ पर? नाग पहाड़ और तारागढ़ पहाड़ पर है, और तुर्कों को काट के। एक महत्वपूर्ण सी बात है अब क्या है इसमें कि छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्को चली। गाना सुना होगा आपने। एक बार क्या होता है कि जो उनके बेटे थे, अकबर के बेटे जहांगीर, जिन्हें आप सलीम भी कहते हैं। सलीम क्या करो? सलीम बहुत प्यार करो उनसु अनारकली सु, पर हमेशा अनारकली के पीछे रहो कि अनारकली डिस्को चली। तो अनारकली को हमेशा क्या रहते थे? पीछे। तो उनके पिताजी ने तंग आकर के जो अनारकली थी, उस अनारकली को एक दीवार के अंदर क्या कर दिया गया? चुनवा दिया गया अनारकली को। अनारकली की कहानी खत्म। तो भाड़ो अनारकली से बच गो, तो भाड़ो दूसरी के पास पड़ गो। एक मरुनिस्तानी नाम की एक लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। अनारकली छोड़ा दी, तो कई फर्क पड़ रहा है? आपने दूसरी पढ़ी, ये न दूसरी पीछे से ही। तो जब अनारकली को अकबर ने दीवार के अंदर चुनवा दिया, तो भाड़ो पड़ गो मरुनिस्तानी के पीछे। मरुनिस्तानी की जब स्थिति देखी, तो अकबर ने इनका विवाह कर दिया अफगानिस्तान के शासक के साथ। ठीक है। जैसे पिताजी की मृत्यु हुई, जैसे ही अकबर मरा, तो जहांगीर, जिसे क्या कहते हैं? सलीम ने यहाँ क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और आक्रमण कर और इस शासक को क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दी। और कहते कि तू हमारी चाहत को यहाँ ले रहा है। ठीक है, इतनी हिम्मत कि हम जो कुछ चाहो वो तू ले आए।
तो कहते मरुनिस्तानी को क्या लिया है, मरुनिस्तानी से भी इन्होंने क्या कर लिया, जहांगीर ने। फिनिशिंग लाइन पे है बस। तो मरुनिस्तानी से इन्होंने क्या कर लिया, विवाह कर लिया। और मरुनिस्तानी को इन्होंने देख करके कहा कि तुम तो देख करके ऐसे लगती हो कि लाइट वाइट जोड़ने की तो कोई जरूरत नहीं हो, जैसे नूर में क्या हो गया, जहां, जैसे कोई चांद चमक रहा हो। तब इसका नाम बदल क्या कर दिया गया था, नूर जहां। नूर जहां की जो माँ थी, जो सलीम की क्या थी, सास, असमत बेगम। आज तुम जो फॉग स्प्रे डीओ लगाते हो ना, वो सब किसकी देन है, इनकी देन है। असमत अली ने क्या, जो बेगम थी इनकी सास, इन्होंने इसकी क्या की थी, रचना इत्र की थी, इन्होंने की थी इत्र, प्रथम बार इन्होंने बनाए थे। धन्यवाद दोस्तों। और कल फिर आगे आपको विग्रहराज, पृथ्वीराज, फिर आपको आराम समझ आएगा। मेरी का 2 चौहान आपको बता दिए गए। धन्यवाद।